वीडियो में मैंने ये कहा था कि बच्चे को पता नहीं होता है कि उसे क्या करना है, लेकिन पेरेंट्स को खुद पता नहीं होता है कि उन्हें कैसी हेल्थ चाहिए, फिजिकली उन्हें कितना वेट मेंटेन करना चाहिए, कितनी उन्हें हर दिन वॉक करनी चाहिए, कितना क्या उन्हें खाने में खाना चाहिए, कितने घंटे उन्हें स्लीप लेनी चाहिए एंड क्वालिटी स्लीप क्या होती है। जो बॉडी है उनको अपनी टेक केयर करना नहीं आता है। मेंटल हेल्थ की तो वो कभी सोचते ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ जैसा भी कुछ होता है, जबकि रियलिटी ये है कि सारी 90 और 95% बीमारियां, जितनी भी बॉडी में बीमारियां होती हैं ना, वो साइटोसोमेटिक होती हैं। मतलब कि हमें लग रहा है कि हमें बीमारी है, तो वो बीमारी फिर हमारी बॉडी पे हो जाती है। इसके लिए अभी रसिया में, अभी नहीं काफ़ी टाइम पहले एक वो किया गया था, क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट, कि एक इंसान को डेथ दी गई थी, डेथ पेनल्टी यानी कि मौत की सज़ा दी गई थी। तो उसको साइंटिस्ट आए उसके ब्रेन पे काम करने के लिए, और उन्होंने कहा कि अगर तुम इस एक्सपेरिमेंट में बच जाते हो तो तुम्हें रिलीज़ कर देंगे। तो वो मान गया। ऐसे बिठाया गया उसको सामने मतलब कि एक कोबरा जो ब्लैक कलर का होता है वो रखा गया थोड़ा डिस्टेंस पे, और उसकी आवाज़ है, उसका पूरा देख लिया उस आदमी ने उसको। फिर उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई। उसको कुछ बताया गया नहीं गया था इंसान को, बस एक्सपेरिमेंट के लिए उधर बिठा दिया गया। अब उसने सांप को देख लिया, सब कुछ, वो अंदर से डर भी जाता है इंसान। अब जैसे ही वो आंखों पे पट्टी बांधी गई ना, वैसे ही वो और डरने लगा। उस सांप को हटा दिया गया, और जो वो निब होती है ना, जो उसकी टच करने वाली, वो बस टच की और उसे लगा कि सांप ने उसे कट किया है इधर पे, ऐसा ऐसा किया गया, और वो मर गया इंसान। कैसे? जबकि ना तो जहर उसको दिया गया था, जो प्लास्टिक या वो होती है ना जो जिससे इंजेक्शन लगाते हैं, वो बस इधर टक की गई थी। ब्रेन इतना पावरफुल है, अगर किसी ने माइंड में इधर कुछ सोच लिया तो उसकी बॉडी के साथ में वो होगा। इसीलिए जितने भी बाबा और जादू चलता है, वो आस्था और श्रद्धा के नाम पे ही चलता है। जो श्रद्धा के साथ जाता है वो सही हो जाता है, एंड वो होगा, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन इसके पीछे का साइंस जो है, इसका पीछे का जो आज दुनिया की हर जगह पे ही यूज किया जाए। लेकिन जब आप जादू और अंधविश्वास के साथ में ऐसी चीज़ों को मानते हो, तो आप उसको बार बार रिपीट नहीं कर पाते हो। आप उसको कहते हो कि वहाँ मैं गया या उस इंसान ने मेरे साथ किया इसलिए मैं सही हूँ। नहीं, रियलिटी ये है कि आपके अंदर की मेंटल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर आपने 100% के साथ में फोकस कर लिया किसी चीज़ पे, तो वो होना ही होना है। असंभव है कि वो ना हो। तो मेंटल हेल्थ पेरेंट्स को, नॉर्मल टीचर्स को नहीं पता होती है। इमोशनल हेल्थ की तो बात ही मत कीजिए। अपने अपने मतलब चाहने वाले, जिन्हें हम प्यार करते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, या कोई भी हो गए, उनके साथ बैठने से हमारे जो हमारा ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ता है, उससे हम हैप्पी, रिलैक्स और हेल्दी रहते हैं। इसकी तो कोई बात ही नहीं करता है। तो अगर हेल्थ की बात भी की जाती है तो ये देखा जाता है कि वो फिजिकली कितना फिट है, लेकिन ये कोई नहीं देखता कि वो मेंटली कितना फिट है, वो इमोशनली कितना फिट है, और स्पिरिचुअली। क्योंकि क्या होता है कि आपके पास हेल्थ है, सब कुछ है, लेकिन आपको उसमें गुमान हो जाएगा, उसका एक घमंड हो जाएगा, मैं तो बड़ा सुंदर हूँ, मैं तो बड़ा हेल्दी हूँ। तो आपको पता रहे कि दिस इज़, मतलब ये पूरी दुनिया जो है वो इल्यूज़न बस है। आप यहाँ से डेथ के बाद में चले जाओगे, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। जब आपको पता रहता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो हो रहा है, कि आपने तो अपना बॉडी बनाया नहीं, आपके मम्मी पापा की वो आपको जन्म दिया है। आप जो सोचते हो वो भी आपका नहीं होता है, वो भी आपके पेरेंट्स या किसी से आप इन्फ्लुएंस होकर सोच रहे हो। तो ये घमंड करना कि मैं ये जो अहम होता है, ये पूरा ड्रॉप कर देता है स्पिरिचुअल हेल्थ। लेकिन इसके बारे में तो और भी बात नहीं। तो जब किसी को खुद पता नहीं, वो अपने बच्चे को क्या क्लैरिटी देगा। तो बस देखी जा रही हैं बहुत सारी बीमारी। अगर किसी को कोई गले से कोई जब बहुत ज़्यादा इमोशनली ट्रॉमा होता है ना, तो कई लोगों को मतलब कि बोलते बोलते बोलना बंद कर देते हैं, मतलब कि उनसे बोला नहीं जाता है। ये इमोशनल बैकेज की वजह से। तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ
अगर एक इंसान नहीं मेंटेन करता है तो वो चाहे कितनी अच्छी उसकी बाहर से बॉडी देखने में हो, कितने ही अच्छे रिश्ते उसके पास में हो, कितनी ही ज़्यादा अच्छा करियर में वो ग्रो कर चुका हो, कितना ही उसके पास पैसा हो, वो स्ट्रगल करेगा मतलब करेगा मतलब करेगा। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि आप स्टैंडर्ड बनाएं। जैसे कि हर एक चीज़ का स्टैंडर्ड, जैसे कि आपका स्टैंडर्ड है कि बिना कपड़े पहने आप बाहर नहीं जाते हो, आपने एक स्टैंडर्ड बना लिया है कि इतने से कम नहीं हो सकते हैं कपड़े घर से बाहर निकलने पे, या मतलब पूरे इंसान चाहता तो बिना कपड़े के कहीं भी जा सकता था, लेकिन उसको पता है कि जब वो वर्क प्लेस पे जाता है तो कैसे कपड़े पहनना है, जब वो पार्टी में जाता है कैसे कपड़े पहनना है, जब उस गेट टुगेदर में जाता है कैसे। तो वैसे ही एक स्टैंडर्ड होना चाहिए हेल्थ का। तो जैसे कि फिज़िकल हेल्थ का मेरा स्टैंडर्ड है कि 10 मिनट में 100 सिटअप्स, और सिटअप्स यानी स्क्वाट्स, और 100 पुशअप्स का सर ने बोला था, लेकिन 100 पुशअप्स की जगह मैं 11 बार इकट्ठे सूर्य नमस्कार करने में ज़्यादा कैपेबल हूँ, क्योंकि उसमें पूरी बॉडी यूज़ हो जाती है। मैं 10 से 15 मिनट में जितने भी बॉडी के जॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट, जहाँ जहाँ जॉइंट्स हैं उनकी एक्सरसाइज करके अपनी हेल्थ को मेंटेन करती हूँ। मेंटल हेल्थ के लिए मैं क्या करती हूँ? रीडिंग। मतलब कि आपको क्या लगता है, जब हम बॉडी को मूवमेंट करते हैं तो ब्रेन की एक्सरसाइज नहीं होती है, लेकिन मेंटल एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। और मेंटल एक्सरसाइज के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है रीडिंग। जितना ज़्यादा आप रीड करते हो आपकी मेंटल हेल्थ उतनी अच्छी होती है। राइटिंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग, ऑब्जर्विंग, और जब आप कॉन्शियसली ये कर रहे हो तो ना, तब तो क्या ही कहना कि मेंटल हेल्थ कितनी अच्छी। आज तक मैंने बहुत किताबें पढ़ी है ना, मुझे चश्मा लगा है और मुझे हेड पेन कभी नहीं हुआ है, चाहे मैं कितना ही रीड कर लूँ, चाहे मेरे ऊपर कितना ही एग्ज़ाम का या किसी भी चीज़ का प्रेशर हो, मुझे कोई फील नहीं आती है। मैं बहुत इंटरनली बहुत मतलब कि बैलेंस बना के चलती हूँ। और इमोशनल हेल्थ के लिए, तो इमोशनल हेल्थ के लिए हमारी फैमिली का एक रूल सा रहा है कि वैसे कहीं पे भी बैठे हूँ, खाने के लिए हम साथ में बैठते थे। अभी जैसे मैं इधर आ गई हूँ तो खाते हुए मैं या तो उनको वीडियो कॉल कर लूँगी, या नहीं करूँगी तो 2-4 मिनट उनसे बात करूँगी। दूसरा, मुझे हेल्प करना पसंद है। जब आप दूसरों की हेल्प करते हो तो आपका ऑक्सीडेशन लेवल बहुत, एक हार्मोन होता है जो को आपको अच्छा फील कराता है, तो उस हार्मोन के अच्छा फील करने से मुझे अच्छा फील होता है। वो हार्मोन रिलीज़ होता है। वो हार्मोन तब रिलीज़ होता है जब मैं मतलब कि बिना स्वार्थ के किसी की मदद करती हूँ। और ऐसा मैं करती रहती हूँ कि कभी किसी को हील कर दिया, कभी किसी को कुछ कर दिया, तो ऐसे मैं हेल्प करती रहती हूँ। बड़ी बातें तो ठीक है, कोई वो नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स ही हैं, उनका स्लीपिंग आवर मैंने कंफर्म कर दिया कि तुम्हें 4 बजे उठना है मतलब उठना है। आप यकीन नहीं मानोगे कि हीलिंग के लिए मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि हीलिंग करनी है तो वो इंसान मेरे सामने होना चाहिए, या उस इंसान को पता भी होना चाहिए कि मैं उसको हील कर रही हूँ। होप नो ओपनो एक टेक्निक है, तो उसके थ्रू आप किसी को भी रिमोट हील कर सकते हो, मतलब उस इंसान की ज़रूरत नहीं होती है आपको। तो जैसे कि पारस प्रांजलि, मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं, उनकी मम्मी ने मुझे बोला कि नेहा, ये लोग 4 बजे क्या 5 बजे क्या 6 बजे भी नहीं उठते हैं, 6:30 7 8 के आसपास उठते हैं, और कभी उठे ही नहीं है रात में इन लोगों से, चाहे तुम 2-3 बजे तक पढ़वा लो। मैं उनकी मम्मी को 100% की श्योरिटी दी मैंने कि ये 4 बजे उठेंगे, और मैंने उनको क्लास दी और कहा उन लोगों से कि कल से 4 बजे उठना है। और मैं वापस आई, मैंने थोड़ा सा हील करा कि पारस प्रांजलि 4 बजे जागने लगे, मैंने अपने अंदर मान लिया। गेस व्हाट क्या हुआ, नेक्स्ट डे वो दोनों 4 बजे उठे थे। और मैंने ये कहा था 30-30 मिनट पढ़ना है, एक सब्जेक्ट है, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स। तो 30-30 मिनट पढ़ा जो उन्होंने, रिकॉर्डिंग उसकी भेजी। एंड अभी ऐसा है कि या तो उसी अलग अलग 5 सब्जेक्ट का वो लोग रिकॉर्डिंग भेजते हैं, या फिर 1 घंटे अगर कोई पढ़ेंगे चीज़ तो उसका रिकॉर्डिंग भेजेंगे, जो लिखेंगे सुबह से उसका रिकॉर्डिंग। क्योंकि मैंने उनको ये नॉट अलाउड है, मतलब कि सुबह जल्दी ना उठना अलाउ ही नहीं है उन्हें जल्दी उठना ही पड़ेगा। तो जब वो सुबह से उठते हैं तो वो सुबह से इतने प्रोडक्टिव होते हैं, और उन्होंने बताया कि वो कितने एनर्जेटिक होते हैं हेल्थ में। और सब चीज़ें, खाना खाना तो छोड़ दीजिए कि लोगों को खाना खाना नहीं आता ठीक से, पानी पीना नहीं आता है लोगों को ठीक से। अभी मतलब कि जेट चला था इसलिए मैंने वीडियो पॉज की थी।
तो इस वाटर से मैं अच्छा खासा अमाउंट में पानी पी रही, तो मैं तो पीती हूँ। अभी मैंने स्टूडेंट्स को बोला था कि वो जितने भी गिलास पानी पिए अपने प्लानर में लिखें। प्लानर क्या होता है, मैंने बोला ना, राइटिंग। तो अपना टाइम मैनेजमेंट मैंने बच्चों को बहुत अच्छे से सिखाना चाहती हूँ, तो मैं सिखा भी रही हूँ। और जो 100 स्टूडेंट्स होंगे उन्हें तो ऐसी चीज़ें, इतनी स्किल्स कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना छोटा बच्चा इतना सब कुछ जानता है। तो पानी पीना नहीं आता है लोगों को, ऊपर से पानी पीते हैं एक तो, और दूसरा ये स्टील की वाटर है, प्लास्टिक की वाटर नहीं है। गर्मियों में प्लास्टिक की वाटर से पानी पीने से जो माइक्रो प्लास्टिक होता है वो उसमें पानी के साथ में रिएक्ट कर देता है, और वो बॉडी के लिए कैंसर कॉजिंग होता है ऑलमोस्ट। और लोग बड़े चाव से गर्मियों में पानी पिलाते हैं फ्रीज़र से, फ्रिज से बच्चों को, और वो भी बॉटल का, और फिर वही बॉटल बाहर भी रखी रहती है। बिल्कुल नहीं पिलाना चाहिए। फिर वो पानी कैसे पीते हैं मैं बता रही हूँ। पानी पियेंगे तो गड़ 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 गड़, तेज़ तेज़, ऐसा नहीं होता है। जैसे खाना को चबाया जाता है वैसे पानी को बहुत स्लोली पिया जाता है। मतलब आप उसको जितना अच्छे से पानी पियेंगे आप उतने हेल्दी रहेंगे, क्योंकि बॉडी का बहुत बड़ा पार्ट, आप जैसे ब्रेन किससे काम करता है, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन H2O पानी में होता है, तो जो ऑक्सीजन इसमें डिज़ोल्व है पानी के अंदर, वो ब्रेन को एक्टिव रखता है। आप बिना पानी के नहीं रह सकते। तो डिहाइड्रेशन एक बड़ी प्रॉब्लम है। डिहाइड्रेशन की वजह से मतलब कि और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। किडनी में स्टोन होना पानी की प्रॉब्लम की वजह से, आप इमोशनली इम्बैलेंस होना भी पानी की कमी की वजह से। तो जब तक आपका हेल्थ ठीक नहीं है आप किसी और चीज़ के बारे में सोच नहीं सकते। और हेल्थ का मतलब मैं कह रही हूँ होलिस्टिक हेल्थ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फिजिकली बॉडी बना लेना हेल्थ है। मेरे अकॉर्डिंग फिजिकली बॉडी बस बना लेना हेल्थ नहीं है, या मोटे थोड़ा सा हो जाना, थोड़ा हेल्दी दिखना, मेरे अकॉर्डिंग हेल्थ नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग नहीं, जो चरक संहिता है, जो श्रुसुस संहिता है, और जो मतलब कि धन्वंतरी, जो कि देवताओं के गुरु माने जाते हैं सनातन धर्म में, मतलब कि वैद माने जाते हैं एक तरीके के, वो धनतेरस क्यों मनाई जाती है, उन्हीं के उस पर बनाई जाती है कि हम स्वस्थ रहें। तो जब आप स्वस्थ नहीं है ना तो आपके पास धन टिक नहीं सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है आपका स्वस्थ रहना और स्वास्थ्य के स्टैंडर्ड होना। तो जब एज अ पेरेंट आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितना फिज़िकली फ़िट होना है, क्या क्या मेरे फिज़िकल फिटनेस के स्टैंडर्ड हैं, मुझे कितने टाइम खाना है, क्या खाना है, किस दिन क्या खाना है, कितना प्रोटीन लेना है, कितना विटामिन लेने हैं, कितना कैल्शियम, कितना, मतलब पूरा का पूरा आपके पास में एक ओवरऑल स्ट्रक्चर हो ब्रेन में। एंड उसके बाद में जैसे कि मेरी फिज़िकल बॉडी पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहा है, लेकिन पिछले 2 महीने से अवेयरनेस पे मेरा बहुत ध्यान रहा है। मैं फिज़िकली फ़िटनेस का मतलब बस इतना होता है, अगर आप एनर्जेटिक रहते हैं, जो आपको काम करना है उसके लिए आपके पास एनर्जी रहती है, मतलब आप फिज़िकली फ़िट हो, आप मेंटली फ़िट हो, आप इमोशनली फ़िट हो, आप स्पिरिचुअली फ़िट हो। मुझे जो करना होता है, मुझे अभी तक राइटिंग करनी थी, क्लियरिटी चाहिए थी राइटिंग्स में, कोर्सेज़ के डिज़ाइन। मैंने 2 महीने के अंदर कम से कम 10 कोर्सेज़ डिज़ाइन करे हैं, पूरा फोकस के साथ में, पूरे ध्यान के साथ में। तो ये कहा जा सकता है कि मैं हेल्दी हूँ। मैं आराम से 100 पुशअप्स और 100 स्क्वाट्स कर पाती हूँ 10 मिनट के अंदर। हाँ, मेरी पुशअप्स उतनी अच्छी नहीं आती जितनी मेरे भाई की और दूसरे लोगों की आती हैं, बट मैं पुशअप्स आराम से, ऐसा है कि 10 मिनट के अंदर मैं दोनों ही कर सकती हूँ। तो मेरा स्टेमिना इतना ठीक ठाक है। अब ऐसे ही रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। रिश्ता आप लोग दूसरों से प्यार की उम्मीद या चाह करते हैं, अपेक्षा करते हैं, और वो बुरी तरीके से मुंह की खाते हैं, क्योंकि आप खुद से प्यार करते नहीं हो। आपको आपकी एक्सपेक्टेशन पता नहीं है, आपको पता नहीं है कि आप कब खुशी महसूस होती है, कब दुख महसूस होता है। आप दूसरों से, मम्मी पापा, भाई बहन, दीदी और फिर लाइफ पार्टनर से चाहते हो कि वो आपको प्यार करें। असंभव है। आप ऐसा काम कर रहे हैं कि आपको प्यास लगी है, तो आपको मुंह से बोलना पड़ेगा। ये फिल्मों ने फालतू का कचरा फैला के रखा है कि अगर कोई तुम्हें चाहता है तो तुम्हें पता होगा, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो, जब प्यास लगती है तो किसी को पता होता है। वैसे ही जो भी इमोशनल हमारी नीड है, हमें अपने मम्मी पापा को गले लगाने की नीड है, हमें उनसे बोलना चाहिए कि आप हमें सुबह सुबह से गले लगाइए, हमारे सिर पे हाथ फेर। मुझे तो था, और मेरी माँ जी नहीं फेरती थी, मैंने ज़बरदस्ती फिरवाया है हाथ कि आप तो मेरे सुबह से आके सिर्फ हमारे ऊपर हाथ रखा करो। और जैसे ही वो हाथ रखते हैं मेरा ऑक्सीडेशन लेवल बहुत हाई हो जाता है सुबह से, रात को भी है, और दिन के दौरान भी मैं अपनी माँ को गले लगाती रहती हूँ।
तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर काम करें।